के दशक में मुकेश खन्ना ने भारतीय दर्शकों को उनका पहला सुपर हीरो शक्तिमान दिया था। इस हीरो के क्या बच्चे क्या बड़े क्या सभी फैन थे। शक्तिमान सीरियल में आने वाले सुपर हीरो को देखने के लिए बहुत से बच्चों ने स्कूल से बंक तक मारा था। हर कोई सीरियल को देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार करते था। ऐसे लोगों के लिए और भी खुशखबरी वाली बात आई है। खबर आई है कि अब शक्तिमान पर फिल्म बनने जा रही है, जिसे मुकेश खन्ना और सोनी पिक्चर्स मिलकर बनाने वाले हैं। इसका सुपर हीरो कौन होगा और डायरेक्टर कौन होगा, इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि शक्तिमान पर फिल्म बनने वाली है ना एक्साइटिंग। अब जब शक्तिमान पर फिल्म बनने वाली है, तब ऐसे में 90s के दूसरे सुपर हीरो की बात भी उठना लाजमी है। आज हम आपको उन इंडियन सुपर हीरोज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। इन्हें अब तक आपने कार्टून या फिर कॉमिक सीरीज में ही देखा होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है नागराज। नागराज कॉमिक्स की दुनिया का पहला सुपर हीरो था। इस देसी सुपर हीरो नागराज के पास कई प्रकार की शक्तियां थी। वो अपने हाथों से सांप छोड़ सकता था, उसका खून बहुत ही जहरीला था। अपनी शक्तियों के दम पर वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता था। वो भी आम लोगों की सामान्य तरह का जीवन जीता था, लेकिन मुसीबत पड़ने पर लोगों की मदद करने के लिए नागराज बन जाता था। इसी लिस्ट में अगला नाम आता है डोगा। डोगा एक ऐसा सुपर हीरो था जो डॉग से बात कर सकता था। आतंकवादियों से लेकर ड्रग्स डीलर तक को ये सबक सिखाने में माहिर था। इस पर फेमस फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप फिल्म बनाने वाले थे, मगर उसका कुछ अता पता ही नहीं। इसी लिस्ट में अगला सुपर हीरो है इंस्पेक्टर स्टील। एक साधारण इंस्पेक्टर रात जब बुरी तरह घायल हो जाता है तो उसका दिमाग एक प्रोफेसर एक रोबोट में फिट कर देता है। इस तरह इंस्पेक्टर स्टील का जन्म होता है। ये सुपर हीरो इंसान और मशीन दोनों की शक्तियों से लैस था। इसके पास एक्सरे विजन, आई डिटेक्टर, स्कैनर, गोलियां और गोले उगलने वाली मशीन गन भी थी। इसी लिस्ट में अगला हमारा सुपर हीरो आता है परमाणु। 90 के दशक में ये सुपर हीरो बच्चों और बड़ों के बीच बेहद पॉपुलर था। उसके पास रोबोट नामक एक रोबोट भी हुआ करता था जो उसे मुसीबत में मदद करता था। परमाणु जो सूट पहनता था वो उसे परमाणु हमलों से बचाता था और वक्त आने पर उसे लड़ने और आकार छोटा करने में भी हेल्प करता था। दिन में वो इंस्पेक्टर विनय के नाम से क्रिमिनल को सबक सिखाता था। इसी लिस्ट में अगला नाम आता है शक्ति। शक्ति एक शक्तिशाली महिला सुपर हीरो थी। महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ना ही उसका मकसद था। शक्ति को मां काली ने अपनी शक्तियां प्रदान की थी। वो आग से गोले बरसाती थी और किसी भी धातु को हथियार बना सकती थी। अपनी तीसरी आंख से वो दुश्मन को भस्म कर सकती थी। इसी लिस्ट में अगले सुपर हीरो है अंकारा। अंकारा दूसरे सुपर हीरो से एकदम अलग था। इसका शरीर तो आदमियों जैसा था, मगर शक्तियां जानवरों वाली। इसका मकसद प्रकृति और वन्य जीवन की रक्षा करना था। इसकी स्क्रीन बुलेट प्रूफ थी, दिमाग लोमड़ी जितना तेज था और ताकत हाथी जैसी। चलिए तो आगे बात करते हैं। इसी लिस्ट में अगला सुपर हीरो है सुपर कमांडो ध्रुव। सुपर कमांडो ध्रुव सबसे लोकप्रिय देसी सुपर हीरो है। ध्रुव के पास किसी भी प्रकार की कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि और बल के सहारे ही दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ता था। ध्रुव कमांडो फोर्स में कैप्टन था, जिसका गठन शहर पर आई मुसीबतों से निपटने के लिए किया गया था। आगे बढ़ते और इसी लिस्ट में देखते हैं अगला सुपर हीरो। अगली सुपर हीरो देवी है। देवी मां दुर्गा से प्रेरित सुपर वुमेन थी। ये मानवता के दुश्मन बाला से लड़ने के लिए दूसरी सेंचुरी में आई थी। बाला एक खतरनाक जनरल का अवतार था, जिसके शैतानी शक्तियां और सोच गलती से देवी ही जगा देती है। देवी एक महिला तारा मेहता के रूप में पुनर्जन्म लेती है। तो इनमें से कौन सी देसी सुपर हीरो आपको फेवरेट लगे या आपको अच्छे लगे, तो कमेंट करके जरूर बताएं।